नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सबीसी क्लास। ये ईएमसी वर्कशीट है, ईएमसी वर्कशीट नंबर 3। ठीक है, ये क्लास 9th, ठीक है, और 10th दोनों के लिए एक ही है। ठीक है, अपना यहाँ पे डेट भर दीजिएगा, ये तो आप जानते ही हैं। तो ईएमसी की वर्कशीट, ठीक है, काफ़ी अच्छा एक बात है जो आपके माइंड को डेवलप करने के लिए काम किया जा रहा है एनसीईआरटी की तरफ से। तो चलिए इसे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बड़ा सोचना, बिग ड्रीम पार्ट 1। ठीक है, तो पहले आप समझ लेते हैं एक जो चीज़ कि आपके 3 हिस्सों में वर्कशीट है। एक पहला हिस्सा ये था, दूसरा तीसरा। ठीक है, तो इसमें करेंगे क्या, पहले हिस्से में आपको ये चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर इसका हम दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, ये पहला हिस्सा मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये पहला हिस्सा है। फिर दूसरे हिस्से में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तीसरे हिस्से में ये पढ़ेंगे। 3 पेज के ये 1 2 3। तो पहला पेज करेंगे। बड़ा सपना, ठीक है, सपने वो नहीं होते जो आपको सोने के बाद आए, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। ठीक है, और ये बात किसने कही, बहुत अच्छी बात है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आज़ाद ने। एपीजे अब्दुल कलाम, जानते हो ना, मेरे मोस्ट फेवरेट ये जो पर्सन है ये हैं। क्यों है मैं आपको बताऊंगा, पहले ये स्टेटमेंट समझ लिए कि बहुत बड़ी बात है। कई लोग जो सो के सपने देखते हैं, सपने वो नहीं है, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। ठीक है, आपके आगे दिन रात वही आपका सपना होना चाहिए, बड़ा सपना सोचना चाहिए, कुछ भी करें। ठीक है, हमेशा आपके दिमाग में बड़ा होना चाहिए। छोटी छोटी सोच से, कहते नहीं कितनी छोटी सोच है इसकी, तो सोच हमेशा आपको बड़ी रखनी चाहिए। और सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते दिन रात। जैसे आप लोग वर्कशीट के लिए हमेशा तत्पर रहते, नहीं भैया हमें टाइम से पूरा वर्कशीट पूरी करके सर को पहुंचानी है, सर को देनी है, सबमिट करानी है, ऐसे ही लगन होनी चाहिए आपके बड़े सपने के अंदर। और एपीजे अब्दुल कलाम ये इतने मेरे फेवरेट व्यक्ति हैं। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम जैसी राजनीति नहीं करते थे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं की। इन्हें मिसाइल मैन से भी नाम से जाना जाता है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के लिए अपने पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। ठीक, तो इस वर्कशीट में है बड़ा सोचना। अपने न सिर्फ आगे बढ़ने वाले के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, बल्कि ये हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं। सपने और लक्ष्य हमें अपने जीवन से पहले करने, नई चीजें सीखने, जोखिम उठाने और लोगों के अनुभव को सीखने को प्रेरित करती हैं। ठीक है, जो हमारे सपने होते हैं कि बड़ा, हमें हमेशा सपना बड़ा सोचना चाहिए। ऐसा क्यों है, जब बड़ा सोचेंगे तभी आप बड़ा कर पाएंगे। ठीक है, और यही हमें जीने का मकसद देते हैं। ठीक है, बल्कि हमें जीने की प्रेरणा भी देते हैं। हम जी क्यों रहे, हमारा टारगेट क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और अपने लक्ष्य को ढूंढने की सीढ़ी भी बनाते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम इस चीज को करना शुरू करते हैं। और सपने बड़े देखने क्यों जरूरी होते हैं, जैसे आप बड़े सपने देखो तभी आपके अंदर ये चीज का एहसास आएगा कि हमें करना क्या है, किस हिसाब से चलना, कैसे नहीं करना। जैसे आपको 9th में किसी को 90% लेने हैं, किसी को 10th में 10% लेने, 10th में 90% लेने हैं। ठीक है, तो उसके दिमाग में दिन रात ये बात चलेगी कि मुझे 90% लेने हैं, तो मुझे चलना कैसे है, क्या वो जो पढ़ाई कर रहा है वो पूरी सही है, क्या वो जिस राह से चल रहा है उस हिसाब से उसे 90% मिल जाएंगे। इससे ये होता है, अगर आपने सोच लिया 45%, चलो 33% पास तो हो ही जाएंगे। ठीक है, तो पास होने लायक तो उसमें नंबर मिल ही जाएंगे। तो फिर आपका लक्ष्य क्या है, फिर आप करोगे क्या, फिर 9th पढ़ ही क्यों रहे हो, ट्यूशन भी क्यों पढ़ रहे हो, चाहे कहीं स्कूल ही क्यों जा रहे हो, घर पे बैठे रहो। इससे अच्छा जब पास ही होना है तो हमेशा बड़े सपने देखना चाहिए, बड़ी चीजें देखनी चाहिए। बड़ी चीजें देखने से आपके दिमाग डेवलप होता है, बड़ी बड़ी चीजें आपके दिमाग में चलती हैं। अगर मैं बात करूं, एपीजे अब्दुल कलाम भी काफी गरीब परिवार से थे। अब सोचिए, इन्होंने इतनी मेहनत की कि ये देश के राष्ट्रपति बन चुके हैं और इसे मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं व्यक्ति ने, इन्हीं पर्सन ने हमारे देश में जो मिसाइलें बनती, इसी का निर्माण इन्होंने किया था। ठीक है, इनका सबसे बड़ा हाथ उसमें माना जाता है। ठीक, और आज देख रहे हैं, इसी हिसाब से हमें जो बड़ा सोचेंगे तो आगे हम और बढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने आसपास कुछ लोगों से। ठीक है, कुछ लोगों से बात करते हैं और समझते हैं कि उनके सपनों के बारे में
आप अपने आसपास 3 लोगों को चुनिए जिससे आप इस बारे में बात करना चाहते हैं, मतलब अपने सपनों के बारे में बात करना चाहते हैं। वे आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, पड़ोसी, भाई बहन, दोस्त, कोई भी हो सकता है। उससे नीचे दिए गए सवाल पूछे गए हैं, निम्न तालिका में भरें। ठीक है, आपको 3 लोगों से सवाल जवाब करने हैं। ठीक है, जैसे ये रहा पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति। 3 व्यक्ति से सवाल जवाब करने हैं। और क्या सवाल करना? पहला, जब वे आपकी उम्र के थे तो खुद के लिए क्या सपने देखते थे? अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या क्या कोशिश की? क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो सपने नहीं देखने चाहिए? तो चलिए, तो इसमें मैंने 3 व्यक्तियों के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने अपने सपने पूरे करने के बारे में क्या बताया? पिताजी पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे दीदी, और तीसरे नंबर पे मैंने एक दोस्त रखा हुआ है। तो अगर मैं पिताजी की बात करूं, ठीक है, जो हमारे पिताजी का बैकग्राउंड है वो खेती बाड़ी से रहा है, तो खेती की अच्छी जानकारी रखते थे तथा बड़े होकर अनाज के व्यापारी बनना चाहते थे। सरकारी नौकरी भी पसंद थी, लेकिन इन्हें व्यापार करना ज्यादा अच्छा लगता था, तो इन्होंने इसके लिए काफी कड़ी मेहनत की। ठीक है, पॉइंट नंबर देखो, पॉइंट 1 में है उन्होंने क्या सपने, दूसरे नंबर पे पूरे सपने के लिए क्या क्या कोशिश की। तो उन्होंने कोशिश की कि काफी कड़ी मेहनत की, प्रत्येक परिस्थितियों पर संघर्ष किया। ठीक है, हर एक स्थिति में उन्होंने देखा, समझा और संघर्ष करते रहे। और तीसरा पॉइंट है, क्या उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे न हो तो अब सपने नहीं देखना चाहिए? तो ये तीसरे नंबर पे, नहीं, उन्हें ऐसा नहीं लगता। उन्हें लगता है अगर सपने पूरे ना भी हों तो हमें सपने देखने नहीं छोड़ने चाहिए। तो ये आप अपने पिताजी से, दादा से, नाना से, नानी से पूछ के इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से कुछ फिलअप कर रखा है इसमें। ठीक है, पिताजी, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। आप यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप अपने हिसाब से करिएगा कि इससे आपका दिमाग जो होगा डेवलप होगा, आपके पेरेंट्स के जो तालमेल होंगे वो अच्छे होंगे और अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी आपके पिताजी में, माताजी में। ठीक है, कि आपकी माताजी ने पढ़ाई की, कहाँ तक की, क्यों नहीं की, ठीक है, उनके क्या सपने थे। दूसरा है दीदी। ठीक है, जो मेरी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है। ठीक है, 8 साल बड़ी है मेरे से। मैं खुद 27 साल का हो चुका हूँ, तो समझ लीजिए वो 35 साल की हो चुकी है। उसने अपना बीएड भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आप टीचिंग सेक्टर में जाओगे तो देखोगे, ठीक है, उसमें बीएड करना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो मैंने अपने सिस्टर के लिए सबसे पहले, तो ठीक है, ये रहा सबसे पहले वाला आपका। सरकारी नौकरी के सपने थे उसके, पढ़ाई में सबसे आगे रहने का सपना था और अध्यापिका बनने का सपना था। ठीक है, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने मन लगाकर पढ़ाई की और अभी भी कर रही हैं। ठीक है, देखिए सपने ऐसे होते हैं, अपने दिन रात सपने के पीछे पड़ जाइए, दिखना चाहिए, हमेशा अपना सपना पूरा करना चाहिए। तो मैं अपने सिस्टर की बात करूं, वो तो इस सपने को पूरा करने के लिए अभी भी लगी हुई हैं। आपको लगा वो अभी तैयारी कर रही हैं, लेकिन नहीं, वो पिछले 10 साल से तैयारी करेंगे। बीच में उन्हें कुछ दिक्कत आ गई जिस वजह से उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर से इसे स्टार्ट किया। ठीक है, और आपको लग रहा हो कि ऐसी तैयारी कर रही है, लेकिन नहीं, उन्होंने बीएड क्वालिफाई कर रखा है 5 बार। ठीक है, यूपी टेट और जो 2-3 बार सी टेट क्लियर कर रखा है। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 का, जो टीचिंग सेक्टर से होगा वो समझ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, वो अभी भी तैयारी कर रही हैं और उन्हें लगता है हमें सपने जरूर देखने चाहिए। बिल्कुल, वो उन्हें ऐसा क्यों लगता है, वो खुद ही कर रही हैं, तो मना क्यों करेंगे सपने देखने लिए? एकदम सपने देखने चाहिए। ठीक है, तो और मेरा भी जो बैकग्राउंड है टीचिंग से ही है, मुझे भी टीचिंग पसंद है, उनको देख के ही मुझे पसंद आया टीचिंग करनी है। ठीक है, अपने बारे में बताता हूँ, तो मैंने भी जो सीटेट क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास भी टीचिंग की डिग्री है और मास्टर डिग्री भी है मेरे पास। तो ऐसे नहीं है कि यूट्यूब पे आगे भैया चलो पढ़ाने लग गए, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे फेस नहीं दिखा पाते, लोगों को लगता है कि ऐसी कोई पढ़ा रहा है मजे मजे में, ऐसी बात नहीं है। तो अब टीचिंग स्किल से भी देख सकते हैं, मुझे स्टार्टिंग से पता था क्यों, और मुझे इस बात का अच्छा लगता है ताकि बच्चों को जो क्यूरी होती है, काफ़ी यूनिक क्वेश्चन लेके आते हैं बच्चे और मुझे देख के खुश मिलते। देखो हम भी थे तो हम भी ऐसा सोचते थे, वो ऐसा सोचते थे, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा। और याद रखना, मैं बहुत ही हर एक बच्चे से सवाल पूछना चाहता हूँ। ठीक है, जब मैं किसी बच्चे को पढ़ाता हूँ तो उसे पूछता हूँ, भाई साहब अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, फ्रेंडली होके बिल्कुल। और मुझे पता होता है लगभग इसके क्वेश्चन इसी हिसाब से होंगे। ठीक है, तो मुझे पता होगा इसके दिमाग, और मुझे इस बात का पता भी होता है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या सोच रहा है। इतने हद तक हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है। और जो अब सब सोचते हैं हम टीचर को हमने बेवकूफ़ बना दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब, टीचर को कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता।
ठीक है, यहाँ पे अपने सपनों की बात चल रही है तो मैं अपने सपनों की बात करने लग गया, तो छोड़िए, हम आप अपने सपनों की बात देखिए। तो हमेशा सपने बड़े देखने चाहिए। तो आगे है संडे है, थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। तो वर्कशीट लेट आई है, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तीसरा था मेरा दोस्त, ठीक है, और मैंने सब रियल करके लिखा है, ठीक है, कोई फेक नहीं बना रखा आपने। और आप भी अगर रियल लिखे तो ज़्यादा अच्छा हो, जिससे आपके माइंड पर काफ़ी असर पड़ेगा, माइंड विकसित होगा, आपका दिमाग विकसित होगा। तो पहला पॉइंट था मेरे दोस्त के लिए, एक बड़ा बिजनेसमैन बनना, ठीक है, उसका ये सपना है। विदेश में जाना, खूब कमाई करना, उसका यही सपना है। हमारे साथ के जितने भी दोस्त हैं उनका यही लगभग, मतलब अंधा पैसा कमाना भाई साहब, अंधा पैसा कमाना, ठीक है। तो मोस्टली सभी एक यंगस्टर का इतना ही रहता है। देखो कहीं ना कहीं सभी के दिमाग में रहता है, लेकिन आपके सपना क्या, मतलब आप करना क्या, तो असल में क्या करना चाहते हो। तो वो सही में असल में क्या करना चाहते हो तो नहीं पता, लेकिन उनका मेन टारगेट कमाई करना होता है। और मेरा भी कहीं ना कहीं टीचिंग सेक्टर में रहा हूँ मैं, और मेरे टीचिंग स्किल देख के आप बता सकते हैं कि मैं टीचर कैसा हूँ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है, मन लगाकर पढ़ाई की, कड़ी मेहनत की, और अभी भी कर रहा है वो, ठीक है। विदेश जाने का भाई साहब भूत सवार है बंदे के ऊपर, उसने इतना बड़ा सपना देख रखा है, ठीक है। तो ठीक है, बड़े सपने देखने चाहिए, और उसे लगन करने के लिए वो अभी भी लगा हुआ है, कितनी अच्छी बात है। तो उसे भी उसे लगता है, क्यों उसे सपने। और तीसरा पॉइंट है इतना, उन्हें लगता है कि अगर सपने पूरे ना हो तो सपने देखने चाहिए। तो उसे क्यों लिखा मैं, क्योंकि मेरा दोस्त है, उन्हें नहीं लिखा। उसे लगता है सपने देखना उसका मानवीय अधिकार है, और उसे सपने देखने में से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और लास्ट में ये भी लिखना, मेरे पास जगह नहीं बची थी, लास्ट में ये भी लिख देना कि उन्हें लगता है या उसे लगता है हमें सपने जरूर देखने चाहिए। और क्यों देखने चाहिए उसने ये भी कहा, उसका मानवीय अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता हमें सपने देखने से, ठीक। तो यहाँ पे ये हो गए कंप्लीट। दूसरे पॉइंट पे आते, दूसरे पेज पे अब, ठीक है, पेज नंबर 2, ठीक है। ये वाला मैं खाली छोड़ रहा हूँ अब की बार, ये आपको खुद फिलअप करना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि ईएमसी का मैं भी टारगेट जानता हूँ कि आपके माइंड को डेवलप करना है, विकसित करना है, कैसा आप सोच पाते हैं, आपकी सोच कैसी है। अगर मैं भी ये अगर फिलअप कर दूंगा ना तो ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। मैंने एक फिलअप कर दिया, बाकी ये से भी आप फिलअप करके देखिए, अपना माइंड लगाइए, इस्तेमाल करिए, जिससे आपके माइंड का विकसित होगा आपका, ठीक है। लोगों से बात करके मुझे कैसा महसूस हो रहा है, अब देखो, लोगों से बात करके मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। सपने देखने और उन्हें पूरा करने के बारे में क्या समझ में आ रही, तो मुझे ऐसा लगा कि उन्हें भी सपने, जैसे मैं अपने सपने पूरे कर रहा हूँ, संघर्ष आ रही है, वैसे उनको भी अपने सपने पूरे करने में संघर्ष आ रहा होगा, जिससे ये लगता है जिंदगी एक संघर्ष है, ठीक। और इसमें बड़े सपने देखना कोई गलत बात नहीं, और इसे पूरे करने के लिए हमें लगन से पूरी मेहनत करनी चाहिए। क्या आप भी खुली आंखों से खुली आंखों से अपने लिए सपने देखते हैं? समझ में आया? खुली आंखों से क्या मतलब है, देखते हुए बस सपने, वो वाले सपने नहीं है। खुली आंखों से सब कहने का मतलब है कि आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। क्या आपने अपने फ्यूचर डिसाइड किया, क्या मुझे किस सेक्टर में जाना है। पता है कई लोग 10th 12th पास हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। BA BCom करने लग जाते, उन्हें पता ही नहीं है क्या करना होता है, उनको अपना इंटरेस्ट ही नहीं पता होता, ठीक है। कोई इंजीनियर बन जाता है, बाद में जाके टीचर बन रहा है भाई साहब, ठीक है। और कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, बाद में टीचर बन जा रहा है, ठीक है। तो और मैं अपनी बताऊं तो मैंने टीचिंग का ही कोर्स किया और टीचर ही बना, ठीक है। मैंने इधर उधर का डिसाइड नहीं किया, मुझे 12th बाद ही पता चल गया मुझे, क्योंकि मेरी सिस्टर टीचिंग सेक्टर में थी, मुझे भी इंटरेस्ट आ गया इस चीज़ में कि नहीं, टीचर बनना है और बच्चों की क्यूरी को सॉल्व करना है, और जो मुझे अच्छा ही लगता था, बचपन से अच्छा लगता था, और लोगों की मदद करना, ठीक है, ये भी अच्छा लगता था। इस वजह से टीचिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जिसमें मैं कई बच्चों की समस्याओं एक साथ सुलझा सकता था। तो यह सपने कुछ भी हो सकते हैं, खुली आंखों से देखने वाला सपना, आपका अपने सपने हो सकते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए कमेंट करके कि आपकी क्या सपने हैं, ठीक है। मैंने अपने बारे में कुछ डिटेल्स बताई है, तो आपका भी थोड़ा सा बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। आपकी कोई रुचि, कोई कल्पना या फिर कुछ बनने या सामान के लिए कुछ करने की इच्छा है तो बताइए। हाँ, अगले कुछ महीने, 1-2 साल या 5 से 10 साल कुछ करने या कुछ बनने का इरादा है कि नहीं इरादा है, क्या बनना चाहते हैं, टारगेट बनाइएगा, ठीक है। फिर उससे, जैसे कि आपने एक टारगेट बना लिया, ठीक है, बहुत बड़ा, अब उसे चलने के लिए छोटे छोटे स्टेप होते हैं, उसे भी पूरे करना है। जैसे एक सीढ़ी है आपकी, आपको छत पे जाना है, तो उसके लिए हम जीना लगाते हैं, ठीक है।
एक एक स्टेप चढ़ते हैं। उसे पूरा करने में 5 से 6 साल या 2 से 3 साल लगेगा, लेकिन जो जीना होता है हमारे 1 महीने 2 महीने 10 दिन दिन वाले होते हैं कि हम धीरे धीरे जीने पे चल रहे हैं। जैसे अपना सिलेबस पूरा कर रहे हैं या हमने अपने वर्कशीट पूरी कर रहे हैं, धीरे धीरे हम वर्कशीट पूरी कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे होता है। और अपने सपनों के बारे में भी इसी प्रकार से योगा या पहाड़ा पढ़ना होना चाहिए। देखो चढ़ना लिखा हुआ है इन्होंने, पढ़ना सीखना, बहुत अच्छा डॉक्टर, समाज सेवी या साहित्यकार बनना, अपने शहर से प्रदूषण कम कर पाने के लिए कुछ कर पाना, या देश में सोलर ऊर्जा इस्तेमाल बढ़ाना इत्यादि। कुछ भी अपना अलग टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो यही है। इस सभी सपनों की सूची में अपनी कल्पना के अनुरूप कुछ भी आ सकता है। साथ ही साथ आपके एक से ज़्यादा सपने भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं एक सपना हो, एक से ज़्यादा भी सपने होते हैं कई लोगों के। ठीक है, किसी में कम इंटरेस्ट होता है, किसी में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, लेकिन सपने तो कई सारे हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। तो अपनी आंखें बंद करिए और मन में सपनों को उमाड़िए कि आप क्या बनना चाहते हैं। वाह वाह, मज़ा आ जाएगा। उमाड़ भरिए वो सारी चीज़ें जो आपको अच्छी लगती हैं, सपने जो आप देख सकते हैं या देखते हैं, काम जिन्हें करके आपको खुशी मिलती है, उसके बारे में सोचिए। ठीक है, आपको आंखें बंद करनी है। तो कोई यहाँ पे वो आपको यहाँ पे खुली आंखें थी, यहाँ पे बंद आंखें क्या है, यहाँ हम जानबूझ के बंद कर रहे हैं बस सपने देखने के लिए। वो नींद वाला सपना नहीं, भैया चलो अच्छा सा एक खर्राटा ले लेता, अच्छी बात है, सर जी ने सोने के लिए बोल दिया, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आंखें बंद करके मन को शांत करके आपको इस बारे में सोचना है कि आपको क्या पसंद है और क्या करना है, और ये सीरियसली आप करिए। और मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, आप जब भी डेली रात को सोते हैं ना, ठीक है, रोज इस चीज का मनन करिए कि जो आज आप दिन भर में जो आपने पढ़ा, क्या उससे आप संतुष्ट हो। ठीक है, आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, किसी को डांटना नहीं, कोई ये नहीं पढ़ रहा, वो नहीं पढ़ रहा, नहीं, बस आपको अपने मन से बेड पे जाते टाइम पे जब आप सो रहे हो तो पूरे दिनचर्या को एक बार रिवीजन करिए। ठीक है, मैंने क्या दिन में जितना भी काम किया, जितनी पढ़ाई की, वो मेरे लिए काफी है। अगर आपका जवाब आता है काफी है तो ठीक है, काफी है। अगर आपका जवाब आपको ही मिलता है कि नहीं ये काफी नहीं था, आपको सच में नींद नहीं आएगी, याद रख लेना, नींद आ ही नहीं सकती। आपको लगेगा कि नहीं मुझे और पढ़ना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो मन आंखें बंद करके अब देखिए कि आप क्या क्या सपने बुनना चाहते हैं। तो ये 2 थी वर्कशीट। ठीक है, अब 3 पे आते हैं, लाइन चलते हैं। ये पहला था, पहला हमने पढ़ लिया, ये दूसरा पढ़ लिया, अब आ रहे हैं हम तीसरे पे। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ आप देखो खुद भरिएगा। ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ, जिससे आपका मस्तिष्क जो है विकसित होगा। आपको हम बता दूं, टीचर ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें बताई जाती हैं। बच्चे से पैदा होने से लेकर जब तक वो बड़ा हो जाता है तब तक बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ चीज़ें आप अपने से करेंगे। देखो मैंने एक आपको करके दे दिया जिससे आपको एक आसानी होगी। चलिए हम अगले वाले पे आते, तीसरे पे। अब नीचे दिए गए गोले में अपना चेहरा बनाएं और बादलों में अपने सपनों को लिखिए। जो अभी आपने ये एक्टिविटी की, ठीक है, जो आपने ये अभी एक्टिविटी की ना, आंखें बंद कर जो आपने सपने देखे, तो यहीं पे आपको अपना चेहरा लगाना है। ठीक है, और इस बादलों में बनना है। मैं पुलिस बनना चाहता हूँ, मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, मैं समाज सेवी बनना चाहता हूँ, ठीक है, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, मैं, ठीक है, कल्पना चावला ने जिस प्रकार से इतिहास रचा था उस प्रकार से मैं इतिहास रचना चाहती हूँ। ठीक है, जिस हिसाब से सरोजिनी नायडू ने काम किया तो उस हिसाब से मैं भी काम करना चाहती हूँ देश के लिए। और जिस प्रकार से मदर टेरेसा ने किया था, ठीक है, मतलब समाज सेवी का काम जो किया था। ठीक है, यहाँ आपको चेहरा लगा के और बनाना है। तो ये आपको वर्कशीट में ये भी काम करनी है। और नीचे क्या दिया गया है आपको, अपने आसपास के लोगों से बात करने के बाद और आप अपने सपनों के बारे में सोचने के बाद क्या आपको लगता है कि सपने देखना और बड़ा सोचना जरूरी है और क्यों। ये भी तीनों पॉइंट आप लिखिए। याद मैं बार बार क्यों करें, ये आपके मस्तिष्क के लिए काफ़ी अच्छा है। जब तक आप मस्तिष्क पे जोर नहीं डालेंगे आपका मस्तिष्क नहीं बढ़ेगा। अगर मैं थोड़ी सी साइंस की बात करूँ तो न्यूरॉन्स इंग्लिश में होता है और हिंदी में तंत्रिका तंत्र। जो हमारा मस्तिष्क होता है ना, जितना इस पे आप
इसका इस्तेमाल करोगे, ये उतना ही पड़ता है। आपको बता दूं कि ये 100% इस्तेमाल कोई नहीं कर पाता, बस 1% 2% जो वैज्ञानिक होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 5% इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपको भगवान ने इतनी अच्छी चीज़ मस्तिष्क दे रखी है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। क्यों भाई? करिए उसका इस्तेमाल, कहीं तो करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वर्कशीट में काफ़ी मदद मिल गई होगी, और संडे है तो इस वजह से आप अपना काम काफ़ी अच्छे से और जल्दी से करेंगे। ठीक है, तो माई सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।